वीडियो बड़ी आज हम लोग देखते हैं 9th क्लास के आलोक मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति 14.1 एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास कर रहा है। उसका 12 का हम सलूशन कर रहे हैं। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया। समबाहु त्रिभुज का जो होता है परिमाप वो हमारे पास दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया गया है 42 सेमी, तो उसको सेमी को सीएम लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a बराबर 42, तो ए चला ए का वैल्यू निकालेंगे तो 42 बट्टा में 3 14 तिया 42, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 सीएम। तो हमारे पास निकालना क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर, तो √3/4 गुने ए के जगह पर आ जाएगा 14 गुने 14, तो काट सकते हैं। इसका दिया 7 तो हो जाएगा और इसका दिया 2 से काट सकते हैं 7 7 49 √3 सीएम में तो सीएम स्क्वायर। 13 नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। आपके पास कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उसका आधार आपके पास दिया हुआ है। आधार बराबर दिया है 9 सीएम और त्रिभुज का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हमारे पास कितना दिया गया है, तो 36 वर्ग सीएम मतलब सीएम स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब है यहाँ पर, तो शीर्षलंब लिखेंगे। अगर ऊंचाई रहेगा तो ऊंचाई लिखेंगे बराबर 36। या आधार के जगह पर रख देंगे 1/2 गुने 9 गुने शीर्षलंब, तो जो गुना में रहता है वो चला जाता है भाग में और जो भाग में रहता है वो गुना में जाता है। तो आपके पास यहाँ पर जो शीर्षलंब ये ऐसी रहेगा बराबर 36 गुने में चल जाएगा 2 और बट्टा में 9 9 चौक 36, तो आपके पास शीर्षलंब जो आएगा वो आ जाएगा 4 दूना 8 मतलब 8 सीएम निकल जाएगा ये आंसर। अगला का देखते हैं। आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन का सलूशन कह रहा है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर दिया है आपके पास, कहता है के गुनी दिया हुआ है भुजा, तो कहता है उसका परिमाप। तो त्रिभुज का जो होता है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तो होता है त्रिभुज का परिमाप, तो तीनों भुजाओं का योग होता है मतलब जोड़ होता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो योग होता है तो यहाँ पर के गुनी है तो इसमें योग में तो गुना होगा नहीं, तो के है तो के आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3k गुना होगा, न कि इसमें जितना है तो स्क्वायर आर तो होने की बातें नहीं। तो यहाँ पर आपके पास जो होगा तो वो आंसर आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा डायरेक्टली के गुना होगा, न कि इसमें स्क्वायर आर होगा। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर कुछ हम फार्मूला लिख देते हैं। तो त्रिभुज का जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपको यहाँ पर तो लिखाया गया सर सवाल में 1/2 गुने आधार गुने होता है शीर्षलंब या ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई रहेगा तो ऊंचाई लिखिए, शीर्षलंब रहेगा तो शीर्षलंब लिखिए। त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप तो परिमाप होता है तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है। उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपके पास है यहाँ पर लिख ले है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर जो होता है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर कहते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, ऊंचाई या शीर्षलंब बराबर √3/2 गुने ए या भुजा लिख सकते हैं। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का तब परिमाप आपके पास अभी बतेबे किए हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप फार्मूला भी तैयार रख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाता है 3a मतलब इसको हिंदी में लिखिएगा तो 3 गुने हो जाता है। ये फार्मूला था आपके पास। आगे सॉल्यूशन फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का था यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन दिया गया है। प्रत्येक भुजा बराबर आपके पास दिया गया है के गुना, के गुनी दिया प्रत्येक भुजा मतलब जितना भुजा रहेगा तो उसका क्षेत्रफल कहता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा तो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने
होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा दिया गया, मतलब सब तो के होगा, तो 1/2 गुने के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के गुना 1/2 के स्क्वायर तो आता है, और हमारे पास सवाल में क्या कहता है, के गुना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर गुना हमारे पास जो है आंसर होगा। फार्मूला तो है वही का यूज करना पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। कहता है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का आपके पास फार्मूला याद नहीं है तो हम लिख देते हैं, वैसे किताब में मिलता नहीं है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, आपके पास कर्ण दिया है 400√2 cm दिया है। तो इसका फार्मूला होता है a√2 बराबर 400√2 आ जाएगा। √2 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ जाएगा 400 cm। तो इसका निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला आपके पास नहीं मालूम है तो देखिएगा, यहाँ पर 1/2 गुने ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा ए स्क्वायर। तो 1/2 गुने भुजा के जगह पर आ जाएगा 400 गुने 400, काट देंगे तो आ जाएगा इसका 200, गुना कर देंगे तो 800, 8 पर क्या 0, 4 को 0 आ जाएगा, यहाँ इतना cm आ जाएगा, मतलब आपके पास आ जाएगा 80,000। आगे नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 17। क्या कह रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है 200 वर्ग cm, मतलब cm स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने ए स्क्वायर बराबर 200। तो यहाँ पर जो भाग में है वो चला जाएगा गुना में, तो ए स्क्वायर बराबर 200 गुने 2, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो √400 किसका स्क्वायर है, तो 20 का है, तो डायरेक्टली 20 cm निकल जाएगा। अब निकालना क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निकालना है कर्ण बराबर होता है √2 गुने ए, तो आ जाएगा 20√2, यही cm आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही था आपके पास सिंपल क्वेश्चन। अगर फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो वैसे तो लिखिए दिए हैं, फार्मूला को याद रखिएगा। अगले क्लास में फिर आएंगे तो आगे फिर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। आपको कोई भी सवाल दिक्कत हो, अगर फार्मूला में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला के लिए आप कमेंट कीजिए, हम फार्मूला का एक वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पूरा फार्मूला रहेगा, आप देख सकते हैं, कभी भी याद हो जाएगा शॉर्टली तरीका से। हम हर एक फार्मूला का प्रूफ करके वहाँ पर बताएंगे कैसे आया, क्यों आया। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तब तक के लिए टेक योर गुड बाय।